नमस्कार दोस्तों, वेद प्रकाश जिंदा अल्फाटेक सेम नाम से यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा अल्फा वन ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी का काम है। क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है, जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, कि हम लोग ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी दोनों में ही काम करते हैं। और जो लोग मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो पहले तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग इस चैनल में लगातार आपको ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी दोनों के ही सारे अपडेट देते रहेंगे। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो है हमारा यमुना अथॉरिटी के अंदर नियर जेवर एयरपोर्ट, सेक्टर 18 और सेक्टर 20। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद होगा, मेरे इसमें कई सारे वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी। सेक्टर 18 के अंदर एक ही प्लॉट का साइज़ है 300 मीटर, 9 पॉकेट हैं। और सेक्टर 20 के अंदर 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। ये जो वीडियो है, ये बिल्कुल लाइव लोकेशन पे है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पॉकेट 5 है सेक्टर 18 के अंदर, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये कंप्लीशन तैयार हो रहा है, ये 300 मीटर का कंप्लीशन है। 300 मीटर मतलब अगर हम गज में बात करते हैं, जो दिल्ली एनसीआर के मेरे दोस्त मेरे भाई हैं वो समझेंगे, तो 358 गज हो जाता है। क्योंकि ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी में जो प्रॉपर्टी होती है वो मीटर में होती है। 300 मीटर के अंदर जो डायमेंशन है अथॉरिटी की, बहुत अच्छी डायमेंशन है। 12 मीटर का फ्रंट, जो प्लॉट के आगे का फ्रंट आप लोग देख रहे हैं, ये 12 मीटर का फ्रंट है। और इसकी जो पीछे की जो डेप्थ है वो आपकी 25 मीटर है। 12 बाय 25, 12 मीटर का फ्रंट, 25 मीटर की डेप्थ, तो आपका 300 मीटर का प्लॉट हो जाता है। इसके अंदर आप जो है FAR 1.8 होता है अथॉरिटी का मैक्सिमम। FAR 1.8 का मतलब होता है कि जो भी प्लॉट का साइज़ है उसको आप 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने मीटर आप कंस्ट्रक्शन किसी भी प्लॉट में कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन का। बट जब आप किसी भी प्लॉट के अंदर जब आप अपनी रजिस्ट्री करा लेते हैं, जिसे हमारे यहाँ लीज डीड बोलते हैं, लीज डीड करने से पहले अथॉरिटी जो है रोड बना देती है। जैसे आप देखेंगे रोड बने हुए हैं, सीवर डाल देगी, जो लेफ़्ट राइट में जो है नालियाँ बनी हुई हैं, और आपके प्लॉट का नंबर मार्क हो जाएगा, मतलब आपकी लोकेशन मार्क हो गई, तो आप अपनी रजिस्ट्री करा लेंगे, जिसे हम लोग लीज डीड बोलते हैं। लीज डीड के बाद में यमुना अथॉरिटी जो है बाय डिफ़ॉल्ट 3 साल का टाइम देती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जहां आपको मिनिमम जो है कंप्लीशन करना पड़ता है। मिनिमम कंप्लीशन को ही हम लोग बोलते हैं मिनिमम कंस्ट्रक्शन, जो कि हमारा CC के लिए अप्लाई होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए। मिनिमम कंप्लीशन का मतलब है कि 300 मीटर प्लॉट के अंदर आप जो मैक्सिमम कवर्ड एरिया है उसका मिनिमम 50% पोर्शन बनाएंगे। 50% पोर्शन के अंदर आपका एक ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, टॉयलेट आ जाता है। डैट मीन्स फ्यूचर में कोई एक फैमिली चाहेगी तो इसमें शिफ्ट हो सकती है। और कभी कभी कुछ लोग जो इन्वेस्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, तो वो लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन की पेनल्टी को बचाने के लिए बेर मिनिमम कंप्लीशन कराते हैं। उसे हमारे यहाँ पे टिपिकल लैंग्वेज में कंप्लीशन बोलते हैं। बेर मिनिमम का मतलब है कि जब ये बन जाएगा तो आप इस पर अप्लाई कर देंगे, आपकी पेनल्टी लगनी बंद हो जाएगी। बट फ्यूचर में जब भी आप कभी कोई कोठी बनाएंगे तो आपको इसको डिमोलिश करना ही पड़ेगा। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है कि आप इसको सेल्फ यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं, जस्ट पेनल्टी से बचाने के लिए बनाना चाहते हैं। मोस्टली जो कस्टमर है इस वक्त जो यमुना में कंस्ट्रक्शन चल रही है, उन लोगों का सिर्फ एक ही ध्येय है कि बस हमारी किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन पेनल्टी बच जाए। तो ज़्यादातर जो भी आप कंपटीशन देखेंगे वो सारे के सारे बेर मिनिमम रहेंगे। बेर मिनिमम का मतलब अथॉरिटी के नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम कंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मिनिमम 50% कंप्लीशन के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको थोड़े बहुत स्टेप बताऊंगा कि एक कंप्लीशन के लिए क्या क्या स्टेप है जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर फॉलो करेगा। क्योंकि हम लोग जो है सेल परचेज के अलावा कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। और ये वाली जो साइट है 5A 485, जी हाँ दोस्तों, इस प्लॉट का नंबर जो है पॉकेट 5A के अंदर 485 है। और ये वाली कंस्ट्रक्शन जो है हमारी कंपनी के द्वारा ही की जा रही है। आप देखेंगे पीछे रेड कलर में हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जिंदा अल्फाटेक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर जब भी आप विजिट करेंगे तो उस वक्त तक इसमें पेंट पॉलिश होकर बिल्कुल टीच तैयार हो चुका होगा। तो ये इसको आप एक सैंपल मान सकते हैं कि अगर आपको बेर मिनिमम चाहिए तो कैसा होगा। और अच्छी क्वालिटी के लिए तो आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो जितनी मर्जी अच्छी कर लीजिए, वो डिपेंड करेगा कि आप उसके अंदर अपनी कितनी रिक्वायरमेंट पुट डालते हैं। हम लोग सारे के सारे सोल्यूशन जो है ऑन ऑफिस के अंदर दे देते हैं। इस बेर मिनिमम कंस्ट्रक्शन को बनाने में हमें जो टाइम लगता है वो 2 से ढाई महीने का लगता है। उस 2 से ढाई महीने के अंदर हम लोग यमुना अथॉरिटी से सैंक्शन मैप कराते हैं। सैंक्शन मैप के वक्त ही आपका लेबर से रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले जो खाली प्लॉट होता है, खाली प्लॉट जैसे मैं आपको एक लुक दिखाऊंगा, जैसे राइट साइड में इस टाइप का खाली प्लॉट अथॉरिटी देती है। खाली प्लॉट में भी 2 टाइप से होते हैं। ये तो थोड़ा साफ साफ है, कभी तो बहुत ज़्यादा घास फूस होती है और कभी कोई गड्ढा होता है। अगर घास है तो उसे JCB मशीन से कटवा दिया जाता है, और अगर गड्ढा होगा तो उसके अंदर हम लोग जो है मिट्टी से भराव कर देते हैं ताकि रोड के बराबर आ जाए। उसके बाद जो है उसमें जो DPC डाल दी जाती है,
कंप्लीशन के अंदर हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी जो हाइट है वो 10 फीट रखते हैं। और इसके अंदर जो है जब डीपीसी के स्टार्ट के बाद में जैसे ही हाइट जो है 4 फीट और 5 फीट के आसपास आ जाती है तो फिर हम लोग जो है विंडो और वॉल के साथ लगा देते हैं और उसके अंदर डोर भी लगा देते हैं। देन उसके बाद में फिर जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर लेंटर पड़ जाता है, लेंटर के बाद में छत में पैराफिट लगा के जो है फिर सरिया बांध दिया जाता है। सरिया बांधने के बाद में थोड़ा गैप होता है मजबूती के लिए, रिंग वगैरह डाल के और फिर इसको खोल दिया जाता है। और सरिया खोलने के बाद में फिर जो है इसके अंदर पानी भरने के बाद छत के ऊपर और 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। ये हम लोग चेक करते हैं ताकि कल को लीकेज ना हो और उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए। फिर जब जो है ये छत खोल दी जाती है उसके बाद बाकी फिनिशिंग वर्क जो है प्लास्टर वस्टर करने के बाद में हो जाता है। ये जो आज आप काम देख रहे हैं ये प्लास्टर के फाइनल स्टेज है। इसके बाद जो है फिर पेंट का काम शुरू हो जाएगा और पॉलिश का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये फाइल जो है कंप्लीशन के लिए चली जाएगी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हम लोग यहाँ पे रेगुलर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी यमुना पे सेक्टर 18 सेक्टर 20 के अंदर काफ़ी सारी साइटें चल रही हैं और हमारे जो सिविल के कॉन्ट्रैक्टर हैं मिस्टर अनिल यादव वो हमेशा जो है आप लोगों की सेवा के लिए 18 और 20 के अंदर ऑल टाइम रहते हैं। आप कभी भी अगर यहाँ पे आके भी मेरे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करेंगे तो नेचुरल है अनिल 10 मिनट में आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, क्योंकि अनिल यादव जी पूरे टाइम सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर ही हमेशा मिलते हैं। ये है जी मिस्टर अनिल यादव, ये हमेशा कंस्ट्रक्शन के लिए 18 और 20 के अंदर रहते हैं। हमारी जितनी भी साइटें हैं वो सब देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर लेते तो हैं लेकिन उसके बाद आपसे लेने के बाद थर्ड पार्टी को दे देते हैं। तो वो क्या होता है कि आप उनसे महंगे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन हमारे इन हाउस है। हमारे यहाँ जो भी सुपरवाइज़र है कॉन्ट्रैक्टर सब हमारे इन हाउस है। हम लोग सालों से कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्टली हमारे थ्रू बात करते हैं तो उससे आपको पैसों की बचत होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई और यूट्यूबर जो है आपसे बात करता है लेकिन वो खुद कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही गिने चुने लोग करते हैं, सेल परचेज सारे लोग करते हैं। पर सेल परचेज वाला कोई भी जो है हमारे यहाँ का ब्रोकर भाई है वो मना नहीं करता कि नहीं मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करता। वो आपसे बात करेगा लेकिन मिलवाएगा किसी और से यहाँ। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू बनवाएंगे तो यहाँ हमारी इन हाउस टीम ही सारे काम करेगी। इससे एक तो आपका कॉस्टिंग की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी, प्लस आपका जो है टाइमली काम भी पूरा होगा, क्योंकि हमारे पास प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन सारे के सारे इन हाउस हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी यमुना के अंदर आएँ तो एक बार जो है हमारे दिए हुए जो जितने कंपटीशन है उस पर विजिट जरूर करें। मैं आपको 3 चीज़ों के एश्योरेंस दे सकता हूँ। एक तो टाइमली कमिटमेंट, जिस टाइम पे हम आपसे कंस्ट्रक्शन लेंगे टाइमली पूरा करेंगे ताकि आपकी पेनल्टी ना बढ़े। दूसरा, पैसे हम लोग सबसे जो है कंपेरिजन में सबसे वाजिब ले रहे हैं आज की डेट में। और तीसरा कि हमारी जो गारंटी वारंटी हो वो आफ्टर सेल भी रहती है। कंप्लीशन के बाद भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसके लिए भी हम लोग आपको हमेशा मिलेंगे। हमारा जो मेन ऑफिस है अल्फा 1 कमर्शियल बेल्ट में, नीचे एड्रेस आया हुआ है। और प्लस यमुना के अंदर अभी फ़िलहाल हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी टीम के मेंबर जो आपको हमेशा मिल जाएंगे। किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन प्लस सेल परचेज के लिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके दोस्त आपके कुलीग जिनके यमुना अथॉरिटी प्लॉट हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए ये वीडियो आप उन्हें भी दें। थैंक यू, धन्यवाद।